और आमंत्रित करना चाहता हूं उस बड़े कवि को, उस बड़े गीतकार को, गजलकार को, जिनका नाम होता है कुंवर जावेद जी। कोटा से हमारे बीच में आए हैं। बेहतरीन वो पढ़ते हैं, वो देश का वो लाल जो इसकी देश की मिट्टी से प्यार करता, जो यहाँ के तिरंगे से प्यार करता, जो यहाँ के संस्कारों से प्यार करता है, ऐसा वो लाल कुंवर जावेद जी, जिनका नाम है, मेरे बड़े भाई होते हैं। बेहतरीन आपको लगेगा, जितना अभी तक सुना उससे बेहतरीन सुनाने वाले दोनों लोग बाकी हैं। मैं चाहता हूं मेरे बड़े भाई कुंवर भाई मंच पर आए और आप हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं कुंवर जावेद जी के लिए। साथियों, मुझे शायद 5-6 साल हो गए इसी जगह में आया था। नरेंद्र भाई जिन्होंने मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद फिर मैंने पूरी दुनिया देखी, घूमी, 24-25 देशों की यात्राएं। राजीव यहाँ बैठे, उनके बेटे मोंटू, जिन्होंने हम सब की बहुत अच्छी देखभाल की। अच्छा, आप लोग इसलिए हंसे कि मोंटू ने हमसे बोला होगा कि हमारा नाम ले देना। ये गलत है, ये हमारा आप समझ नहीं रहे, आप समझे नहीं, आपने मेरी बात, किसी ने मेरी बात नहीं समझी। नरेंद्र भाई, उनके बेटे राजीव और मोंटू जी ने हम लोगों की बड़ी देख रेख की बात। अच्छा, मैं ये समझा, शायद आपने ये समझा हो कि इन्होंने हमें सिखा उखा के भेजा, ऐसा नहीं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सरधना में हमेशा बहुत अच्छा सुना गया, मगर कुछ पीढ़ियों ने अपने आप को थोड़ा और एडवांस कर लिया। अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगे ना कि मैं सरधना, किस सरधना गया था। मुझे लगे कि मैं उसी सरधना गया था जिस सरधना को आपके बाप और दादा ने सींचा था, इस साहित्य के पेड़ को। मैं बड़े मंच पर खड़ा हूँ, अगर आप इजाज़त दें, अब मंच भी मुझे इजाज़त दे, तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मंच इजाज़त दे तो, और आप सब। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। मैं आखिर में एक बात छोड़ूंगा और आधा मिनट भी नहीं लूँगा। मैंने बदायूं से ग्रेजुएशन किया, टॉप किया मैंने। एमए, मैं बच्चों से इसलिए कह रहा हूँ कि तालीम और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एमए मैंने राजस्थान से किया, टॉप किया। एलएलबी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। क्या बात है। और फर्स्ट क्लास आया। लेकिन जिस चीज़ में मुझे गोल्ड मेडल मिला वो थी बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मैंने पूरा राजस्थान टॉप किया। मैं राजस्थान टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और जहाँ से किया था उसका नाम है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। वाह 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 कुंवर भाई वाह। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बात शेयर करता हूँ, क्योंकि जैन समाज ने मुझे पहली विदेश यात्रा कराई, जैन समाज ने मुझे दूसरी विदेश यात्रा कराई, उसके बाद फिर मेरा काम होता रहा। आइए हम इधर चलें, अपने दाहिनी तरफ से मैं शुरू करूं। भगवान हमेशा दाहिनी तरफ होते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हाँ भैया। ज्ञान और योग का दीदार किया करते हैं, उनकी शिक्षाओं को त्योहार किया करते हैं। हम है क्या दोस्त, औकात हमारी है क्या, देवता इनको नमस्कार किया करते हैं। हम है क्या दोस्त, औकात हमारी है क्या, देवता इनको नमस्कार किया करते हैं।
और ये पंक्तियां भी सुन लें, सुन के बता दें। हमेशा अपने लहू से जमीन सींचते थे, तो पतझड़ों पे भी बनकर बहार आए हैं, तो पतझड़ों पे भी बनकर बहार आए हैं। दिए से शहर जलाते हैं आजकल कुछ लोग, जिनेंद्र जी ने दिए से दिए जलाए हैं। वाह वाह। दिए से शहर जलाते हैं आजकल कुछ लोग, जिनेंद्र जी ने दिए से दिए जलाए हैं। वफा की प्यार की माला बिखर न पाए कभी, वाह। नशा अहिंसा का चढ़कर उतर न पाए कभी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। तुम ही दुआ दो, आशीर्वाद दो मुझको, कि मेरे पाँव से चींटी भी मर न पाए कभी। वाह 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 वाह, क्या तुम ही दुआ दो, आशीर्वाद दो मुझको, कि मेरे पाँव से चींटी भी मर न पाए कभी। और आखिर में ये मेरी इबादत तो हमेशा कम रहती है, इबादत कम हो सकती है, कमज़ोर नहीं हो सकती। क्या बात है, वाह 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 वाह, अच्छी बात है भैया, ये भी वाह। ये भी लाइनें सुन लें खास तौर से। दया का धर्म बुजुर्गों का प्यार ढूंढता हूँ, वतन के फूलों से रूठी बहार ढूंढता हूँ, जिनेंद्र जी को ऋषभ देव जी को गा गा के बस अपने खोए हुए संस्कार ढूंढता हूँ। क्योंकि हमारे भी पूर्वज आपकी तरह हिंदू थे, पता नहीं अगर 8-10 पीढ़ियाँ पिछली टटोली जाएं तो हो सकता है कि मैं जैन निकल आऊँ, मैं आपका भाई निकल आऊँ। ये सबसे बड़ा सच है और पूरी दुनिया में गाता हूँ, ये सच्चाई मैं बयान करता हूँ। आइए, ये तो मेरी जिम्मेदारी हुई और इसके साथ साथ ये भी ज़रा सा आगे की जो लाइन में लोग बैठे हैं थोड़ा जाग के बता दें। यहाँ से मेरे मुख तक सुन लें। दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको, मेरी तमन्ना
अगर कोई है तो बस ये है, मैं यूं मरूं के तिरंगा नसीब हो मुझको। क्या कहने, मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है, मैं यूं मरूं के तिरंगा नसीब हो मुझको। और कोई तमहीद, कोई भूमिका नहीं भाई, ये पंक्तियां पहुंच जाएं तो बताइएगा कि आप तक पहुंची हैं। जो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था, सुनो मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, जो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था, ज़माने भर की मोहब्बत उठा के लाया था। क्या बात, मैं उसका चाहने वाला हूँ, उसकी धड़कन हूँ, जो एक हथेली पे पर्वत उठा के लाया था। मैं शायद पहुंच नहीं पाया आप तक, क्योंकि जो पीछे के लोग बैठे हैं, ज़रा सा आप भी दम लगाएं, थोड़ा सा मेहनत करें मेरे साथ साथ, ताकि मैं आप तक पहुंचूं, आप मुझ तक पहुंचें। यहाँ पर अभी भी बहनें बैठी हैं और अभी भी उतनी ही तादाद में है। मैं ये पंक्तियाँ ज़रूर सुनाना चाहता हूँ बहनों के लिए। और इसमें मेरे दोस्तों, आप तो बड़ी क्लासों में चले गए होंगे, तीसरी क्लास भी अगर किसी ने पास की है तो वो ये मेरी पंक्तियाँ ज़रूर समझेगा। राजीव भाई क्या कर रहे हैं आप? अगर तीसरी क्लास, सब बड़े, अब ये भी बड़ी क्लासों में होंगे, तीसरी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं अपनी बहनों के लिए। हर एक तख्त से, हर ताज से लड़ जाती है, वाह वाह वाह, हर एक तख्त से, हर ताज से लड़ जाती है, कोई भी राज हो हर राज से लड़ जाती है। हमारे देश की औरत को कितना जानते हो, सुहाग के लिए यमराज से लड़ जाती है। क्या हम अगली लाइन में बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं आ रहे? तो लगना चाहिए। असल में क्या है कि थोड़ा सा जागना चाहिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, है ना, तो उसको रिएक्ट भी करिए। कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, मरने के बाद का अंजाम न पूछा जाए, मेरी आंखों में पढ़ी जाए वतन की खुशबू,
कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कब्दियों को डस शामों का भरोसा क्या है। कब्दियों को डस शामों का भरोसा क्या है। होश कब छीन ले जामों का भरोसा क्या है। ऐ मुसलमानों उठो जागो जरा सोचो कब बेच दे तुमको इमामों का भरोसा क्या है। वाह 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 जावेद भाई। बहुत ज्यादा इंतजाम की जरूरत पड़ गई। अच्छा, नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर, नहीं नहीं जरूर, आराम से, नहीं कोई बात नहीं। नहीं बिल्कुल, मैं भी मदद करूं। कहाँ कुर्सी के साथ कहाँ जाएंगे? अरे अब तो वो सिर्फ जा रहे हैं, हर कल को डिस्टर्ब करा है। अब तो वो सिर्फ जा रहे हैं, हर कल को डिस्टर्ब करा है। कई बातों से तू यहाँ तू वहाँ चला जा। नहीं देखिए संतोषानंद जी यहाँ तक आ गए, ये बड़ी बात है। और उनको देखिए बेहद आराम की ज़रूरत है और वो आपके लिए यहाँ तक चले आए, ये बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र में भी वो अपने चाहने वालों के लिए घर से निकल पड़ते हैं। मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और उन्होंने कहा मैं 2-3 मिनट के लिए जा रहा हूँ, तो आराम से आएँ, आराम से जाएं। हाँ, तो हमें इजाज़त है, हम थोड़ा बहुत और सुना दें, तो थोड़ा सा इजाज़त दें और थोड़ा देखना कम करें। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते, वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते। किसी भी धर्म की पहचान हो नहीं सकते। जो उग्रवाद को यारो जिहाद कहते हैं, वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं सकते। दोस्तों, मुझे कुछ दोस्तों का हुक्म हुआ, मेरे 2 मुक्तक बहुत मशहूर हैं। एक तो लंका में श्री क्यों लगा। अगर देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, एक बात मैं आपको बताता चलूं। एक तो आप ये भूल गए कि आप कहाँ बैठे हैं। दूसरे मैं छूट नहीं देता हूं अपने काव्य पाठ के दौरान। मुझे ज़रूरत नहीं है आपके सरधना की, सरधना को कुंवर जावेद की ज़रूरत है। आप कहाँ हैं, ये नौजवान नस्ल कहाँ है आप। मैं इतनी छूट नहीं देता हूं, मैं अभी अपनी जगह ले लूंगा और कभी सरधना नहीं आऊंगा। मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी, आपके सरधना को मेरी ज़रूरत है। माफ़ कीजिएगा मुझे, आप मजाक में टाल रहे हैं। आप देखिए, मैं मुस्लिम होकर के भगवान महावीर जी के चरणों में आ गया, यहाँ बैठ के आप बदतमीजी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए।
तो वो मेरी बड़ी मशहूर लाइनें हैं, श्रीलंका में श्री क्यों लगा। मैं अक्सर सोचता था कि श्री भारतवर्ष होना चाहिए, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु थे और इंशाअल्लाह हम विश्व गुरु रहेंगे। लेकिन फिर भी श्रीलंका, अब देखिए ये माँ ने मुझसे कहलवा लिया, मेरे हिस्से में आया ये कमाल, पता नहीं कमाल है या नहीं। जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा, तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने कुछ दिन वहाँ बिताए थे, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा। नदी तो क्या है समंदर भी तैरने लगता, तुम्हारा डूबा मुकद्दर भी तैरने लगता। जो तुम जरा सी भी मंदोदरी की सुन लेते, तुम्हारे नाम का पत्थर भी तैरने लगता। करीब आराम से जितना टाइम कहा था उतने में आया जी। आपके चैनल रहे यार, मेरे पावर है क्या? नहीं संतोषानंद जी, आपने हमसे कहा कि जितना मैंने वादा किया था उतने में वापस आ गया, मगर एक शर्त हमारी भी है, जब तक हम इजाज़त न दें तब तक आप दुनिया से नहीं जाएंगे। बड़ी कदरें हैं, ये बड़ी चीज़ है भाई, ये बहुत बड़ा मंच हो गया है। अनिल जी कितना अच्छा संचार, इस आदमी ने कितना अपना खून पसीना बहाया है, और वो भी अहिंसा के मंच पर। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि वो थोड़ा सा, मुझे वो अनिल अग्रवंशी नहीं दिखे जो मुझे पूरी दुनिया में दिखते हैं, माफ करना। और सबने, हमारे यशपाल जी ने और इस छोरी ने भी बहुत अच्छा पढ़ा और सबका दिल जीत लिया। तो दोस्तों मैं एक बात शेयर करूं, 15 साल पहले मुझे पाकिस्तान ने बुलाया था और उसके बाद आज तक नहीं बुलाया। एक बार नहीं बुलाया, मैं कुछ कह आया था, 6 दिन को गया था, 3 दिन में मुझे वापस कर दिया। पूरा मिडिल ईस्ट बुलाता है सिवाय इस मुल्क के। तो सोचता तो होगा कि ये कैसा मुसलमान है जो सच बोलता है। और मेरे दोस्तों, मैं इसलिए सच बोलता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। वाह वाह वाह। वो लाइनें सुने, सुन रखी हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं सुनाऊं। किसी के जाने से कैसे नहीं बदल जाते, तो सूर्य ढलने से साए नहीं बदल जाते। सुनो तो मिट्टी की खुशबू कह रही है कुछ,
जगह बदलने से पुरखे नहीं बदल जाते। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे इतना बर्दाश्त कर लिया। दो गज़लें मेरे पास बिल्कुल नई हैं, ताज़ा हैं। गज़ल अभी हुई भी नहीं है। गज़ल संतोषानंद जी तो खैर मास्टर, जो आदमी ट्यून के फ्रेम में लिख दे उससे बड़ा राइटर कौन होगा। तो 1-1.5 मिनट की गज़ल है और 1 पौने 2 मिनट की गज़ल है। उसके बाद मैं एक खूबसूरत सा गीत पढ़ दूंगा 2-3 मिनट का, फिर हम सुनेंगे। तो पहले 1.5 मिनट की मैं गज़ल शुरू करूं। इसमें पहली लाइन जैसी भी है, दूसरी पर आपका जागना बहुत ज़रूरी है सबका। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है। त्योहार मनाया नहीं, बनाया जाता है। कहाँ? यहाँ मेरे देश में, मेरे भारत में। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है। बम तो सरहद पार बनाया जाता है। बम तो सरहद पार बनाया जाता है। अभी किसी ने कहा था, मुझे नाम याद नहीं, कि हैदराबाद का कोई है जो ये कहता था कि मेरी गर्दन पर भी अगर छुरी रख दी जाए तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। अब वो पूरा मीडिया, पूरी दुनिया, सब उनके पीछे पड़ गए। राजीव भाई, बोलो क्यों नहीं बोलोगे, बोलो क्यों नहीं बोलोगे। मैं अकेला आदमी था जो उनसे मना करता था कि बिल्कुल मत बोलना, और तुम तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि भारत माता की जय बोलने के लिए भी अच्छी और सच्ची जबान चाहिए। पहली चीज। दूसरा शेर संतोषानंद जी, इसमें उछाल नहीं है जैसे शेर में उछाल होता है, लेकिन इसमें ख्याल बहुत जोरदार है। ये जो इस्लाम सिखाने के जो ये कैंप सीरिया इधर उधर लगा रखे हैं, ये इस्लाम सिखा नहीं रहे, ये इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। उनको अगर इस्लाम की तरक्की देखनी है तो वो हिंदुस्तान आए, यहाँ देखें कि 3 से 25 करोड़ हो गए। ये मेरा देश है, ये मेरा हिंदुस्तान है। तो ये शेर सुन लें और इसको उठा लें, मुझे दुआएं दें। बम तो सरहद पार बनाया जाता है। इधर भी सुने। इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहाँ, सुने बच्चे, इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहाँ जहनों को बीमार बनाया जाता है। जहनों को बीमार बनाया जाता है। उनसे पूछो सुई के चुभने की पीड़ा, उनसे पूछो सुई के चुभने की पीड़ा। जिन फूलों का हार बनाया जाता है, बम तो सरहद पार बनाया जाता है। ये
मेरा मिशन है पोइट्री, मेरी जिम्मेदारी है एक मुस्लिम होने के नाते, वो भी हिंदुस्तानी। 1.25 मिनट की एक गज़ल और है, और इसमें हर शेर में एक इशारा है जो न मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा, उम्मीद रखूंगा कि उस इशारे तक आप पहुंचें और फ़ौरन मुझे बताएं कि आप मेरी बात समझ गए। मैं हर शेर में एक इशारा है। उसके लिए दिल का दरवाजा खोलूंगा, उसके लिए दिल का दरवाजा खोलूंगा, जो मुझको चाहेगा उसी का हो लूंगा, जो मुझको चाहेगा उसी का हो लूंगा। इशारा नंबर 1, तुझको नहीं अधिकार पड़ोसी होने का। सुन के बताएं साहब, खामोशी से काम नहीं चलता है, कोहराम मचाना पड़ता है आज के दौर में। तुझको नहीं अधिकार पड़ोसी होने का, तुझको नहीं अधिकार पड़ोसी होने का, हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ मैं बोलूंगा, हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ मैं बोलूंगा। गिनती के थे आज करोड़ों में पहुंचे। इशारा सुने साहब, गिनती के थे आज करोड़ों में पहुंचे, अपने भारत को फूलों में तोलूंगा, अपने भारत को फूलों में तोलूंगा। मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी, मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी, मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी। अपनी जुबां को गंगा जल से धो लूंगा, अपनी जुबां को गंगा जल से धो लूंगा। थोड़ा सा आपने सब्र कर लिया तो थोड़ा सा काम निकल आया मुझसे, और वरना मैं भी कभी सम्मेलन करके चला जाता, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी करनी भी नहीं चाहिए कि मैं यूं आऊं और यूं। मैं भी उड़ना जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता। एक छोटा सा हम गीत सुना दें। कौन सा? मुमताज वाला? तो हम सुना देते हैं, हम अभी सुन लीजिए, है ना। चलिए, वो मुझे मोंटू भाई ने, हाँ, अब जिसका नमक खाया उसकी सुननी तो पड़ेगी। राजीव भाई, मैं तो अब बहुत, आपके फादर मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, दुआ करता हूँ कि वो जल्दी इसी तरह से बैठ के सुना करें, फिर से वो मौसम आए, वो वक्त आए। वो मुक्तक जो कहा, फिर मैं वो मुमताज़ और वो मैं काम कर दूंगा। मैं ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसी होटलों में, और
सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं, सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। मजाक देखिए इससे ज्यादा क्या होगा, दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। बहुत अच्छे भैया। कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है। इत्र उन पर बिछड़क दो तो महक जाते हैं। तुम अगर कीमती हीरा हो तो रातों में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। देखिए, मुझे खुशी हुई कि आपको मेरी पुरानी शायरी याद है, मगर मैंने सोचा कि वो फिर से सुना जाऊं तो आप कहेंगे कि आ गया और सुना के चला गया। अब मैं मुमताज़ पर आता हूं, लेकिन उसी तरह से सुनना होगा। ना मेरी उम्र बड़ी है ना आपकी उम्र बड़ी है, हम वहीं ठहरे हैं 25-30 साल पहले। इसका एहसास करें, है ना चचा? और अच्छा, लोग बहुत अच्छा आपने सुना, जान तो आप ही ने डाली, और इसका पता लगता है कि आपके अंदर अभी जान बाकी है। जी, मैं आता हूँ साहब, और बहनें भी सुने, और ज़रा सी दुआएं भी, मुझे तालियां भी ज़रा भेजें। आपकी तालियां मेरे माने रखती हैं, सर्टिफिकेट है। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। कहाँ गए राजीव जी, कहाँ गए? गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं, गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। सोच रहा हूँ तुम जैसी मुमताज कहाँ से लाऊं। अब देख ली, आपने हिसाब मेरा बराबर नहीं किया, कर्जदार हो गए आप मेरे। फिर से आता हूँ। अच्छा, ये जो पीछे के जो लोग बैठे हैं, ये भैया थोड़ा सा वो हमारे वो अमित जो चेयरमैन साहब आए थे, हमें वो बहुत अच्छे आदमी लगे। अब वो जिम्मेदार हो गए हैं तो जिम्मेदार लोग ज़रा जल्दी चले जाते हैं, है ना? आप ही ने तो बनाया। उनकी हमें एक बात अच्छी लगी, हमारा कमेंट पहुंचा दीजिएगा राजीव भाई, कि मैं अगर वो होते तो मैं उनसे ये कहता कि आपके भाषण में हमें कहीं नेतागिरी नजर नहीं आई। इससे पता लगता है कि आपका भी भविष्य अच्छा है और आपकी जनता का भविष्य भी अच्छा है। वाह वाह वाह, ये उन तक पहुंचाइएगा, और खुदा करे वो नेता ना बने तो ज़्यादा अच्छा है, उनका भी भला है और जनता का भी भला है। भैया मैं फिर से आता हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। सोच रहा हूँ तुम जैसी मुमताज कहाँ से लाऊं।
दिल में तुम्हें पाने की तमन्ना संजो तो ली, लेकिन दिल में तुम्हें पाने की तमन्ना संजो तो ली, लेकिन जो तुमको भाता हो अंदाज कहाँ से लाऊं। वाह। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। राज मोहब्बत खोल ही दूं आ तेरी हथेली पर। क्या कहने। राज मोहब्बत खोल ही दूं आ तेरी राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। मेहंदी की पत्तियां रखूं आ तेरी हथेली पर। मेरे खत पहुंचाती नहीं है खुद रख लेती है। मेरे खत पहुंचाती नहीं है खुद रख लेती है। मुझको कुछ कुछ शक होता है तेरी सहेली पर। क्या बात है, वाह 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 वाह। राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। प्यार से मुझको अपना प्यारा बोले तो मैं आऊं। अब सुन ले साहब, ये अब देखता हूं कि मुझे कितना प्यार देते हैं आप। प्यार से मुझको अपना प्यारा बोले तो मैं आऊं। प्यार से मुझको अपना प्यारा बोले तो मैं आऊं। तू अपने दिल के दरवाजे खोले तो मैं आऊं। प्यार से मुझको अपना प्यारा बोले तो मैं आऊं। दिल गलियों की आवारा गलियों से उब गया है। दिल गलियों की आवारा गर्दी से उब गया है। दिल गलियों की आवारा गर्दी से उब गया है। शाम ढले छत की मुंडेर पर डोले तो मैं आऊं। तू अपने दिल के दरवाजे खोले तो मैं आऊं। ये फूल प्यार का खिल जाए एक दिन के लिए। ये फूल प्यार का खिल जाए एक दिन के लिए। ये फूल प्यार का खिल जाए एक दिन के लिए।
जो तेरा दिल मुझे मिल जाए एक दिन के लिए, क्या बात है, क्या कह रहे हैं? ये फूल प्यार का खिल जाए एक दिन के लिए, जो तेरा दिल मुझे मिल जाए एक दिन के लिए। और ये कोई भी कहीं भी कुछ भी कह देता है, खास तौर से नेताओं में कुछ भी कह देता है। उस पर एक शेर हो गया, कसम से देश का सदियों तलक भला होगा, कसम से देश का सदियों तलक भला होगा, जुबान आपकी सिल जाए एक दिन के लिए। क्या बात है, वाह। खुद से भी बेखुद परवाने, मैंने ना आपको तैयार किया ना अपने लिए तैयारी की, लेकिन मैं शुरू हो गया। अब इससे ज्यादा आप पर भरोसा कोई क्या कर सकता है। ये गीत शुरू हो गया, एक बार मुझे इजाजत दे दें ताकि ये पहुंचे समापन। हाँ भैया। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, अपने प्यार का रिश्ता मुझसे जुड़ा नहीं रखते हो, फिर क्यों आधी रात अपना दरवाजा खुला रखते हो। वाह। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, अपने प्यार का रिश्ता मुझसे जुड़ा नहीं रखते हो, फिर क्यों आधी रात अपना दरवाजा खुला रखते हो, दरवाजा खुला रखते हो। अब बंद की इज्जत रख लीजिएगा, मुखड़ा तो जैसे तैसे सुन लिया। पढ़ने से नफरत करते हो, लिखने से नफरत करते हो, पढ़ने से नफरत करते हो, लिखने से नफरत करते हो, शब्दों अर्थों की एक माला जपने से नफरत करते हो, जपने से नफरत करते हो। जिस किताब के पृष्ठ पे मेरा नाम लिखा पाते हो, जिस किताब के पृष्ठ पे मेरा नाम लिखा पाते हो, उस किताब का वही एक क्यों पृष्ठ मुड़ा रखते हो। वाह वाह वाह। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, सदा अकेले सोते हो तुम, बस खुद में ही खोते हो तुम, सदा अकेले सोते हो तुम, बस खुद में ही खोते हो तुम। मन की इस पावन धरती में बीज प्यार के बोते हो तुम, बीज प्यार के बोते हो तुम। तुम मेरी तस्वीर तलक से जब नफरत करते हो, तुम मेरी तस्वीर तलक से जब नफरत करते हो, फिर ये अपने तकिए के नीचे तुम क्या रखते हो। वाह 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 वाह। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने। और आखिरी बंद,
आप सबसे माफी चाहते हुए बच्चों से, बड़ों से, बहनों से आखिरी बंद। फूल खिलाना चाहते हो तुम, दर्द जगाना चाहते हो तुम, फूल खिलाना चाहते हो तुम, दर्द जगाना चाहते हो तुम, चुपके प्यार के घर में दिया जलाना चाहते हो तुम, दिया जलाना चाहते हो तुम। कभी न मुझसे मिलने जुलने का तुम दम भरते हो, कभी न मुझसे मिलने जुलने का तुम दम भरते हो, फिर क्यों अपनी जेब में मेरे घर का पता रखते हो। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, अपने प्यार का रिश्ता मुझसे जुड़ा नहीं रखते हो, फिर क्यों आधी रात अपना दरवाजा खुला रखते हो, दरवाजा खुला रखते हो।